बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा से, क्योंकि उन्हें मिलने वालों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेट गेस्ट हाउस में सुबह से लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी सीएम भजनलाल से मिलने के लिए पहुंचे। आईएएस कृष्ण कुणाल, आईएएस आरुष मलिक भी सीएम से मिलने के लिए पहुंची। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सीएम भजनलाल से मुलाकात की। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा भी मिलने के लिए पहुंचे सीएम से। स्टेट गेस्ट हाउस सरकार मार्ग है सीएम भजनलाल का अस्थायी निवास। स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्य गेट की, स्टेट गेस्ट हाउस की, जहां सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। मिलने वालों की भीड़ जुटने लगी है और ये हुजूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिएगा, क्योंकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, विधायक दल के नेता चुने गए और 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन उससे पहले उनका अस्थायी निवास स्टेट गेस्ट हाउस वहीं पर ठहरे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिस दिन विधायक दल का नेता चुना गया था उसी दिन से इन्हें यहां शिफ्ट कर दिया गया था और इसीलिए यह बेहद जरूरी भी है। जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है उसे निभाना भी बेहद जरूरी है। तो लोगों के मिलने की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो शपथ ग्रहण समारोह कल है और उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वो जानकारी भी आप तक देंगे, अपडेट भी आप तक करेंगे। लेकिन तस्वीरें जरा देखिएगा, ये स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। तो अभी कितनी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन अभी तक यहां पर पहुंचा है और अभी क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर यूं कहें कि आज पूरा दिन मिलने वालों के नाम ही जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने नए मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है। वहीं वजह से योगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि अभी फिलहाल वहां की क्या तस्वीर बन रही है। विनोद जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि भीड़ तो लगातार बढ़ती जा रही है, हर कोई मिलना चाहता है अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से, लेकिन कल शपथ ग्रहण भी है, तैयारियां भी देखनी है, कई तरह की बैठकें भी है। तो किस तरीके का आगे की कार्यक्रम रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ सीएम से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था और अभी भी बहुत सारे लोग साइड में खड़े हैं। बहरहाल अंदर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित कई तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जो संभवतः कल के कार्यक्रम को लेकर के सीएम से चर्चा कर रहे हैं कि कार्यक्रम में किस तरह की रूपरेखा रहेगी। और जो विभागों को कल रात को जो सीएस ने बैठक लेकर के तमाम विभागों को ताकीद किया है कि किस प्रकार आपको काम करना है। बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा समारोह है, पीएम आएंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ट्रैफिक डाइवर्जन क्या रहेगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से सीएस ने कल कहा कि ट्रैफिक डाइवर्जन के दौरान आम वाहन चालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक बहुत अच्छी पहल है कि हर बार देखिए जब ट्रैफिक डाइवर्जन होता है तो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और पूरा शहर परेशान रहता है। और 4 दीवारी से अड़ता हुआ अल्बर्ट हॉल है, यानी रामनिवास बाग के उस तरफ 4 दीवारी है, तो 4 दीवारी के लोगों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर खास बात की गई। और आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा राकेश से, ये सीधी तस्वीरें देखिए, लोग मान मुनव्वल मिलने के लिए, सीएम से बातचीत करने, उनका चेहरा देखने, उनको साफा पहनाने, उनको माला पहनाने के लिए यहाँ आतुर हैं। सुबह से भीड़ लगी हुई है और अंदर अब कल की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम तय किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से कल 50,000 की भीड़ को जुटाने का लक्ष्य है, माना जा रहा है 50,000 से ज़्यादा भी भीड़ हो सकती है। एक बड़ा समारोह, राजस्थान की राजनीति का बड़ा कार्यक्रम, सरकार का शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के 2 सदस्य यानी 2 डिप्टी सीएम भी कल शपथ लेंगे। तो एक बड़ा समारोह कल 11 बजे अल्बर्ट हॉल पे होगा। उससे पहले की तैयारियां, प्रकाश राज पुरोहित जो जिला कलेक्टर है वो आधे घंटे से हैं, एसीएस सुबोध अग्रवाल पहुंचे हैं, 3-4 विधायक अंदर हैं। तो तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा हो सकता है संभवतः तय की जा रही हो और चर्चा की जा रही हो कि और क्या हो सकता है। जिस तरीके से कल सीएस ने बैठक लेकर निर्देश दिए तो अब तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ये देखिए, आप अस्थायी आवास के बाहर का ये दृश्य देखिए, कोई बुके लेकर खड़ा है, तमाम लोग हैं और तमाम लोग वो हैं जो भरतपुर से आए हैं। देखिए, कल सीएम से मिलने के लिए दिन भर तांता लगा और सीएम दिल खोलकर लोगों से मिले, लोगों के बीच रहे। जो मालाएं सीएम को पहनाई जा रही थी वही मालाएं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पहनाई, क्षेत्र के लोगों को पहनाई। तमाम वो लोग जो सीएम से मिलने के लिए सेल्फी ले रहे थे, बड़े आतुर थे। और आज भी देखिए, सुबह से भीड़ लगी हुई है सीएम हाउस के बाहर, लोग एक झलक पाने को आतुर हैं, उनसे मिलने को आतुर हैं। देखिए, संघ और संगठन का एक अच्छा चेहरा जिसे कहा जा सकता है भजनलाल शर्मा,
जो लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं संगठन की और रीति नीति को अपनाकर अपना काम बिल्कुल करते बिल्कुल आ रहे हैं। विनोद तो जी, आप ऐसे सही कह स्वच्छ रहे हैं। छवि के और चेहरे से- इस स्थायी गेस्ट हाउस में भी लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। कल शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद सीएम हाउस में भी वो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, ये सुरक्षा मुहैया करानी, उनको यहां पर शिफ्ट कराना भी बेहद जरूरी था। चंद नाम आपने गिना दिए हैं विनोद जी कि कौन कौन अभी पहुंचा है, लेकिन अगर अभी सुबह से लेकर अगर अब तक देखें तो कौन मुख्य नाम है अभी तक पहुंच चुके हैं? इसके अलावा अगर किसी से बात हो सके जो खासकर भरतपुर से आए हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम आए थे भजनलाल से मुलाकात करने, प्रेस क्लब के अध्यक्ष से आईएएस कृष्ण कुणाल और आरुषि मलिक भी अंदर हैं, शत्रुघ्न गौतम अंदर है और प्रकाश राज पुरोहित अंदर हैं, एसीएस अंदर हैं, 3 आईएएस अंदर हैं और हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूँ कहाँ से बता रहे हैं? मैं अटारी सरपंच हूँ। ये अटारी सरपंच है। कितने लोगों के साथ आए? मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं? मैं यही हूँ 2 महीने से। भरतपुर से कौन लोग पहुंचे हैं? मैं जयप्रकाश शर्मा, मेरे साथ मेरा छोटा भाई अंकित सरपंच अटारी, और हम लगभग 100-150 लोग आए हैं गाड़ियों से और सभी खुश हैं। और एक प्रसन्नता हर्ष का विषय है एक छोटे परिवार से और जमीन स्तर से कार्य करने वाले व्यक्ति को इतना ऊंचा पद दिया गया है। आला कमान का आभार है और संगठन का, जिन्होंने एक गरीब व्यक्ति को इतने ऊंचे पद दिया गया है। तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति को धरातल पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना है तो। और निसंकोच हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा विकास करेंगे और राजस्थान का जो लेवल है उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। देखिए पूनम, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सेवा को सम्मान मिला है, यानी एक सामान्य व्यक्ति को इस ओहदे पर बैठाया है। संगठन की बड़ी पहल है, रीति नीति है भाजपा की, इस बात को लेके भी। और देखिए शील दबाई यहाँ पहुंची है, शील दबाई से हम बात करेंगे। नमस्कार। अरे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को चुना है जो जमीन से उठकर आज यहाँ पर पहुँचा है। जो इनकी सोच थी, जो विजन है, जो अपने राजस्थान के लिए करने की एक सपना शायद कभी सजोया होगा, आज ईश्वर ने उनको ये मौका दिया है। हमारी निर्मला जी, हम बहुत इतने खुश हैं, ख़ास तौर से महिला वर्ग, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में थी, ये भी भजनलाल जी भी उसमें थे। ये महिलाओं के लिए जो एक सोच थी उनको किस तरह सम्मान मिले, कैसे लिंग अनुपात बराबर हो, इस दिशा में इन्होंने बहुत काम किया है। और जो नारी शक्ति जिस तरह से प्रताड़ित हो रही थी राजस्थान में, जिस तरह से अत्याचार अनाचार जो हो रहे थे, ये फोकस। क्या मानते हैं जिस तरीके से, देखिए अमित शाह ने भी कहा था कि 35,000 महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न के 35,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, ये सबसे मतलब मैंने कहा ना, प्रार्थ की नारी बंधन इनकी रग रग में बसा हुआ है। सबसे पहला जो फोकस होगा महिलाओं की सुरक्षा पर होगा, युवाओं के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। और आप देखिए एक नया राजस्थान आपको देखने को मिलेगा इनके नेतृत्व। आम जनता के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए मौका मिला, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही मतलब मोदी जी ने ये दिखा दिया कि कोई भी कार्यकर्ता अगर वो काम करता है और ये सोचता है कि हमारा ध्यान नहीं है किसी का, एक तीसरी आंख लगी रहती है और वो जहां जड़ से निकाल के लेके आते हैं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। एक नई पीढ़ी को मौका मिला है तो निश्चित नई ऊर्जा के साथ राजस्थान भी बहुत ऊंचाइयों को छू। राजस्थान की जीत के बाद मोदी जी कल पहली मीटिंग लेंगे और जिस तरह का शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य समारोह माना जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 5 साल के अत्याचार उत्पीड़न के बाद में एक नई सुबह जो देखने को मिल रही है, मोदी जी जो सपना देख रहे थे वो आज उसको वो साकार होते देखेंगे और एक नई राजस्थान की नई किरण कल से आरंभ हो जाएगी। देखिए पूर्व महापौर शील दावाई ने भी कहा है राजस्थान की नई किरण कल से शुरू होने वाली है, जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और देखिए इन्होंने कहा है कि महिला को भी नेतृत्व का मौका मिला है, डिप्टी सीएम बनाया गया है, महिला अत्याचारों से अब राजस्थान को मुक्ति मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए महिलाओं को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं
कि अब लिंगानुपात को ध्यान में रखा गया है, महिला को आगे लाया गया है और एक सामान्य वर्ग से एक सामान्य व्यक्ति को इतना बड़ा चेहरा बनाया गया है। निश्चित तौर पर केंद्र की एक बड़ी सोच है। नई सुबह के साथ नया सूरज उगेगा और राजस्थान में नया काम कल से शुरू होगा। जी पूनम। विनोद जी, आपने सही कहा, क्योंकि अब जिस तरीके से जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कितनी खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और ये इसलिए भी है क्योंकि बार बार हर कोई एक बात कहता नजर आ रहा है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ उन्होंने खाना खाया है, कल तक हम ऐसे बात कर रहे थे। और उनको ये भी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, अब चाहे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन कल भी आने वाले समय में भी उनका रिश्ता जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि कम होने की बजाय उतना ही मधुर रहेगा, उतना ही मजबूत रहेगा। ये बेहद खास हो जाता है जो लोग खासकर ये बात कहते नजर आ रहे हैं और उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे कि इस पहल की सराहना करनी चाहिए कि डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक व्यवस्था संभली हुई है। अगर पॉसिबल हो विनोद जी, तो जरा दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जी देखिए, अभी तो हम स्टेट गेस्ट हाउस के सामने हैं, अस्थायी सीएम आवास के सामने हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन, ट्रैफिक बड़ा स्मूथ है। देखिए, अमूमन ये रहता है कि चाहे स्थायी सीएम आवास का निवास हो, चाहे अस्थायी सीएम आवास का निवास हो, बाहर पुलिस का बड़ा जाब्ता रहता है और इस बात को लेकर के वाहन चालक परेशान रहते हैं कि इस मार्ग से ना निकला जाए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा स्मूथ जिस तरीके से रोजाना व्यवस्था रहती है वाहनों की, और बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस का इंतजाम है, लेकिन किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है। जिस तरीके से रोजमर्रा, देखिए 10 बजे के बाद का समय है और ऑफिस जाने वालों की भीड़ भी रहती है। केवल एक, मैं देखिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी खड़ा है जो पूरा यातायात संभाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है। और कल जो भव्य समारोह होगा, जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, ट्रैफिक डाइवर्जन की बात की गई है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि 3-4 बड़े मार्गों पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पूरे 4 दीवारी को लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, अब एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और ये देखिए गरीब को गणेश मानकर या एक सामान्य चेहरे को सीएम बनाकर के ये मैसेज दिया है आलाकमान ने कि सेवा ही धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, और एक पब्लिक से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो वो जानना चाहती है, क्योंकि लगातार हम वही सवालों के जवाब ले रहे हैं, क्योंकि अब प्रदेश की जनता बेहद उत्साहित है। पहले वो जानना चाहती थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री सामने हैं और अब अस्थायी गेस्ट हाउस में वो शिफ्ट हो चुके हैं, जब तक सीएम आवास में शिफ्ट नहीं हो जाते शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ पर भीड़ क्यों है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, पब्लिक जो यहाँ से गुजर रही है, ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरीके से संभली है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि शायद आपके पास भी लोग पहुंच रहे हो ये जानने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस आपने फेस किया अभी? जी बिल्कुल, देखिए कई लोग रुके हैं, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं। देखिए, जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं चौपहिया, वो यहाँ रुक करके ये पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई शादी समारोह तो नहीं है। लोगों को लगता है, देखिए जो बाहर से आ रहे हैं कि सीजन चल रहा है और बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे हैं कि इतनी पुलिस क्यों है, कोई बाहर से कोई वीआईपी आ रहा है। बहरहाल उनको इस बात की संतुष्टि है कि सीएम अंदर हैं, बाहर की व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी प्रकार का कोई रास्ता जाम नहीं है। तो बेहतर व्यवस्था के बीच लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और आपने अच्छा सवाल किया कि हर किसी के जहन में उत्सुकता रहती है, जो ये चीज़ नहीं जानता कि यहाँ कौन ठहरा हुआ है, कौन वीआईपी है, कौन लोग हैं जिनके लिए इतनी भीड़ है, इतनी पुलिस है। और जब उन्हें पता चल रहा है कि सीएम आवास है, स्थायी सीएम आवास है और सीएम अंदर मीटिंग ले रहे हैं और 2 दिन से यहाँ पर हैं, तो उनकी उत्सुकता देखिए उत्साह में बदल रही है। एक आदमी को बंधन है और बाहर इतनी बढ़िया व्यवस्था है, किसी वाहन को रोका नहीं जा रहा, किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है। जो रोज़मर्रा की जीवन यहाँ से वाहन निकल रहे हैं, सामान्य स्थिति में लोग चल रहे हैं, तो एक बहुत बेहतर व्यवस्था कही जा सकती है। देखिए, कल सीएम का शपथ ग्रहण है, उससे पहले ही राजस्थान को लगने लगा है कि अब कानून व्यवस्था भी पटरी पर है और सकुशल व्यवस्था चलेगी। आने वाले 5 सालों को लेकर के आश्वस्त है आम आदमी, क्योंकि आम आदमी में से निकाल कर एक चेहरा सीएम का बनाया गया है। और कल से और आज तक मैं आपको बता दूं, भरतपुर सहित प्रदेश भर से जितने भी लोग आए हैं वो सब सामान्य थे, सामान्य लोग मिलने आ रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि एक सामान्य चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके आला कमान ने बड़ा मैसेज दिया है पूरे देश में। जी पूनम।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल जाना, और अगर उदाहरण की बात होगी तो शायद राजस्थान के अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भी आएगा विनोद जी। लेकिन परिवार की बात करें, खुशी का ठिकाना उनका नहीं है। फर्स्ट इंडिया ने उसी वक्त उस दिन बात की थी जब डिक्लेयर हो गया था कि कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आज की बात करें, इस वक्त की बात करें, क्योंकि प्रोटोकॉल है इसलिए मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ शिफ्ट कराना जरूरी था, लेकिन परिवार की सुरक्षा, उनका मिलना, यहाँ पर आना जाना, जो भी है, जिस तरीके की तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे, वो अपडेट जरा कीजिएगा उनके बारे में भी। जी देखिए, उनका परिवार भी सामान्य है और पता चला है कि भरतपुर में उनके माता पिता भी किराए के मकान में रह रहे हैं। तो इतने साधारण परिवार से आने वाला चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा बन गया है। और पहले दिन देखिए, नाम अनाउंस होते ही फर्स्ट इंडिया उनके घर पर गया, परिवार से बातचीत करी और बातचीत में साफ तौर पे जाहिर हो गया था कि अनएक्सपेक्टेड, एक अविस्मरणीय जो चीज़ हुई, परिवार उसको लेके स्तब्ध भी था और काफ़ी खुशी था। इस बात की खुशी थी देखिए कि साधारण परिवार, और आज भी वही स्थिति है। हम फिर से उनके घर पर गए, फर्स्ट इंडिया फिर से उनके घर पर गया और जाकर बातचीत करी, तो वही लहजा, वही बातचीत जो साधारण परिवार की होनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज, सब वही कुछ था। और परिवार के सदस्य यहाँ पर बीच बीच में मिलकर आते हैं, जा भी रहे हैं, और बताया जा रहा है कि उनका छोटा बेटा और उनकी पत्नी यहीं पर हैं, अभी मिलने आए हुए हैं, अंदर है। तो देखिए, परिवार के लोगों से मिलने की भीड़ अलग है, और एक सामान्य व्यक्ति जो राजस्थान को उनसे मिलने आ रहा है, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ आए, थोड़ा आगे से आपको एक दृश्य दिखाएंगे। बिल्कुल, ये भीड़ देखिए, इससे ज़्यादा भीड़ अंदर टेंट में है, जो देखिए आप, पूरा टेंट भरा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो सीएम से मिलने को आतुर हैं। सुबह से यहाँ लोग आ रहे हैं, एक एक करके नाम बुलाया जा रहा है, अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन तमाम 500 लोगों की भीड़ अभी भी अंदर है, जो भजनलाल शर्मा जी से मिलने को आतुर है, उनसे बातचीत करने को, उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर है। देखिए, जिस तरीके से सेल्फी का चलन बढ़ा है, तो कल भी जिस तरीके से आत्मीयता से सीएम ने सबसे मुलाकात करी, सबके बीच में रहे, और सेल्फी लेने वालों का बड़ा क्रेज था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो सुरक्षा अधिकारी थे, उनको लोगों को हटाना पड़ा। और इसी बीच हमने तस्वीरें भी कल दिखाई थी कि सीएम को जो माला पहनाई जा रही थी, वो अपनी माला उतार करके सामान्य लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को पहना रहे थे, और अनुभव इस बात का कर रहे थे कि देखिए, जैसा मैं हूं वैसे आप है। तो उन्होंने ये बात समय फिर कहूँगा कि गरीब को गणेश मान करके उनको इस पद पर बिठाया आला कमान ने, और एक सामान्य चेहरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। और देखिए, कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य कार्यक्रम है, तो पूरा जयपुर उमड़ेगा, पूरा जयपुर उमड़ेगा। 4 दीवारी के पास आयोजन है, तो देखिएगा कि 4 दीवारी से हजारों लोग वहाँ पहुँचेंगे। और थोड़ी देर बाद हम आपको अल्बर्ट हॉल के वो दृश्य भी दिखाएंगे, जो व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कौन कहाँ बैठेगा, वाहन पार्किंग कहाँ होगी, ये तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सुबह से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्था कल रहने वाली है, ताकि देखिए पल पल की अपडेट हम देते रहें और लगातार बताते रहें कि क्या कार्यक्रम होगा, कल पीएम किस रूप में आएंगे, और भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूनम, बिल्कुल विनोद जी, आपने सही कहा। लेकिन ये कुछ तस्वीरें आपने अंदर की दिखाई थी, और आपने कहा था ये जो टेंट लगा हुआ है, बाहर जितने लोग हैं उससे डबल ट्रिपल अंदर लोग हैं। अभी करीब 500 के करीब लोग यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं, और नाम लेकर बुलाया जा रहा है, या फिर जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ताकि भीड़ ज्यादा ना हो जाए, आराम से हर कोई मुख्यमंत्री से मिल सके, और एक जो सेल्फी का जिक्र किया है वो भी ले सके। लेकिन जरा ये बताइए, जो टेंट लगाया गया है, क्या यहीं पर अभी मुख्यमंत्री है, वहीं पर मिलने का कार्यक्रम है, या फिर इसके आगे कोई और व्यवस्था की गई है? देखिए, कल मुख्यमंत्री सबसे टेंट में भी मिले, बाहर भी मिले और खुलकर मिले। आज की व्यवस्था, अंदर एक छोटा गेट बनाया गया है, ठीक है, उनसे अंदर भेजा जा रहा है, एक एक कर कौन कहां से आया है, ये सब चीज़ें नोट की गई हैं, कौन कितना करीबी। और देखिए, अंदर कल पूरे दिन खाने की व्यवस्था भी थी, जो बाहर से लोग आए हैं वो भूखे ना रह जाएं, वो लड्डू खा करके जाएं, इस बात की व्यवस्था की गई थी। और करीब 100 ट्रे, देखिए आप, हजारों किलो लड्डू कल यहाँ पहुँचे थे, भोजन की व्यवस्था थी, रात 8 बजे तक भोजन की व्यवस्था रही। तो एक सीएम, देखिए, पहले दिन लोगों का ख्याल रखा गया, कोई भूखा ना जाए, कोई बिना पानी पिए ना जाए, खाना खाए, पानी पिए, आराम करे, उसके बाद अपने घर जाए। जो दूर दराज से लोग पहुँचे थे, उनकी एक आशा पूरी हुई मुख्यमंत्री से फ़ोटो खिंचाने की, उनसे मिलने की। और दूसरी बड़ी
जो पेट की आग थी यानी भूख, वो भी यहाँ पूरी की गई। तो खाने का माकूल इंतजाम था और आज भी यही व्यवस्था की और गई ये है जो कि क्षण है लोगों ना, को जो ये परेशानी। मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, शायद वो ताउम्र कभी ना भूल पाए और वो सेल्फी हमेशा उनकी प्रोफाइल पिक बन जाए, और खासकर आने वाले 5 साल तो ही। विनोद जी, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। इस ब्रेक